सब्सक्राइब कीजिए अमेजिंग मार्केटर चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Amazon पे बिजनेस करने का वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज है ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ऑन Amazon। नॉर्मली सेलर्स को लगता है कि वो प्रोडक्ट्स बेचेंगे एंड Amazon अपना कमीशन काट कर उनका प्रॉफिट उनको ट्रांसफर कर देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम सभी जानते हैं कि Amazon पे कस्टमर रिटर्न्स एंड रिम्बर्समेंट भी होता है जो एज अ सेलर्स हमको मैनेज करना होता है। एंड जब तक किसी प्रोडक्ट का ये रिटर्न एंड रिम्बर्समेंट का केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक Amazon कुछ अमाउंट होल्ड करके रखता है। एंड डोंट फॉरगेट, कुछ कैटेगरीज का रिटर्न टाइम पीरियड 30 दिन तक है। तो अब आप खुद सोचें कि आपने क्या बेचा, कितना बेचा, कितने रिटर्न आए, कितने रिम्बर्समेंट किए और ये सब आप मैनेज कैसे करेंगे। इसलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे Amazon बिजनेस के वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज के बारे में, पेमेंट रिकंसिलिएशन। पेमेंट रिकंसिलिएशन क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड टू रिकंसाइल पेमेंट्स यूजिंग एक्सेल, एंड फाइनली मैं आपको दिखाऊंगा लेटेस्ट, इजी एंड सुपर फास्ट मेथड टू रिकंसाइल योर Amazon पेमेंट्स। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। बिफोर मूविंग अहेड, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। अगर आप इस वीडियो के किसी पर्टिकुलर सेक्शन को देखना चाहते हैं तो टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उन टाइम्स पे क्लिक कर उन पर्टिकुलर सेक्शंस को देख सकते हैं। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। क्या आपको कभी भी Amazon पेमेंट रिकंसिलिएशन करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं? मुझे कमेंट्स में यस और नो करके बताएं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद व्हाट एग्जैक्टली इज Amazon पेमेंट रिकंसिलिएशन। पेमेंट रिकंसिलिएशन का सीधा सा मतलब है अपने सभी ट्रांजैक्शंस को कंसोलिडेट करना टू एंश्योर कि आपका अकाउंट प्रॉपर तरीके से टैली हो पाए एंड इनकम एंड एक्सपेंसेस को आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकें। बेसिकली फाइनेंशियल लेजर या रिकॉर्ड मेंटेन करना, जिससे आप अपना अकाउंट बैलेंस इजीली वेरीफाई कर सकें, टैक्सेस सही से कैलकुलेट कर सकें एंड अपना प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर सकें। अब बात करते हैं कि Amazon बिजनेस की पेमेंट रिकंसिलिएशन कैसे होती है। Amazon आपको मल्टीपल रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है जिसमें सभी ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड होते हैं। पेमेंट रिकंसिलिएशन के लिए आपको मेनली दो टाइप्स की रिपोर्ट चाहिए होती है। पहली MTR रिपोर्ट या मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट, दूसरी सेटलमेंट रिपोर्ट। चलिए देखते हैं इन दोनों फाइल्स को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। पहले MTR फाइल डाउनलोड करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले Amazon सेलर सेंट्रल में लॉगिन लेना होगा। उसके बाद आप रिपोर्ट सेक्शन पे होवर करेंगे एंड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट का सेक्शन आ गया है। इस पर आप क्लिक करेंगे और मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अगर आप लास्ट मंथ की रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो डायरेक्टली B2C रिपोर्ट पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप किसी स्पेसिफिक मंथ की रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए ड्रॉप डाउन में वो मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे लास्ट मंथ की रिपोर्ट डाउनलोड कर लेते हैं। ये रिपोर्ट हमारी डाउनलोड हो चुकी है। इस रिपोर्ट को हम एक्सेल में ओपन करेंगे एंड आप देख सकते हैं कि ये रिपोर्ट एक्सेल में इस तरीके से दिखती है। चलिए अब देखते हैं कि हम सेटलमेंट रिपोर्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सेटलमेंट रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए आपको रिपोर्ट सेक्शन पे होवर करना है एंड पेमेंट्स पे क्लिक करना है। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद जो आपके सामने पेमेंट डैशबोर्ड आएगा उसमें डेट रेंज रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। आप ऊपर दिए गए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस या COD ट्रांजैक्शन में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम सिंपली जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद जिस भी मंथ की हमें रिपोर्ट चाहिए या किसी पर्टिकुलर डेट से किसी स्पेसिफिक डेट तक के लिए हमें रिपोर्ट चाहिए तो उसके लिए हम कस्टम फिल्टर्स को यूज करेंगे एंड हम लेटेस्ट मंथ सेलेक्ट करके जनरेट पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट इन प्रोग्रेस है। हम कुछ देर वेट करेंगे सो दैट रिपोर्ट पूरी रेडी हो जाए। वंस द रिपोर्ट इज रेडी हम डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद रिपोर्ट हमारी डाउनलोड हो चुकी है। इसको हम एक्सेल का यूज करके ओपन करेंगे एंड आप देख सकते हैं कि जब रिपोर्ट ओपन होती है तो ये सभी डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। इन फाइल्स को डाउनलोड करके आप एक्सेल में ओपन करेंगे एंड इनके डेटा को आप एनालाइज करेंगे यूजिंग वेरियस फॉर्मूलाज एंड पिवट्स। Amazon सेलर्स के लिए ये काम काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि काफी सारे अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं अपार्ट फ्रॉम सेल्स अमाउंट, लाइक रेफरल फी, क्लोजिंग फी, रियम्बर्समेंट्स, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, FBA चार्जेस एंड मेनी मोर। प्लस Amazon हर पे साइकिल में कुछ अमाउंट को होल्ड भी करता है। तो सबसे पहले तो इन सभी ट्रांजैक्शंस एंड सेटलमेंट्स को समझना, रिपोर्ट्स की फील्ड्स एंड टर्मिनोलॉजी को समझना
एंड फाइनली इस पूरे डेटा को एनालाइज करना। इट रिक्वायर्स एफर्ट। अगर आपको एक्सेल में काम करना आता है तो ये उतना मुश्किल भी नहीं है, आपको बस फील्ड समझने हैं एंड फॉर्मूलेज लगाने हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं इसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा। बट क्या आप एक्सेल में काम करने में कंफर्टेबल हो? प्लस क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप हर वीक या मंथ्स रिपोर्ट्स को कंपाइल करो एंड देन सेटलमेंट्स ट्रैक करो, प्रीवियस मंथ के जो पेंडिंग पेमेंट्स हैं उनको ट्रैक करके एडजस्टमेंट करो? यूजुअली नहीं होता है, इसीलिए हम अकाउंटेंट हायर करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट में बहुत सारे अकाउंटेंट ऐसे हैं जो अमेजॉन रिपोर्ट से फेमिलियर ही नहीं है। प्लस अगर कोई अकाउंटेंट आपका पेमेंट रिकंसिलिएशन करता है तो आपको उनको कुछ फी पे करना होगा एंड न्यू सेलर्स के लिए अच्छे अकाउंटेंट अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए पेमेंट रिकंसिलिएशन कर भी लिया, लेकिन हर टाइप के एनालिसिस के लिए आपको रिपोर्ट्स को बार बार स्टडी करना पड़ेगा। और मान लीजिए प्रीवियस मंथ के ऑर्डर्स इस मंथ अगर रिटर्न आ जाते हैं तो आपको प्रीवियस मंथ की रिपोर्ट्स भी इस मंथ की रिपोर्ट्स के साथ टैली करने होंगे एंड विद टाइम इट गेट्स मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो इस प्रॉब्लम का मुझे बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन मिला है जिसका यूज करके आप पेमेंट रिकंसिलिएशन कर सकते हैं, वो भी जस्ट फ्यू क्लिक्स में एंड बिना एक्सेल का यूज करें। द सॉल्यूशन इज ओपन मनी। ओपन मनी इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन टू मैनेज बैंकिंग, पेमेंट्स, अकाउंट एंड एक्सपेंस मैनेजमेंट सीमलेसली इन वन प्लेस। मतलब ओपन मनी का यूज करके आप अपनी सभी बैंकिंग एंड पेमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज एक ही जगह से मैनेज कर सकते हैं। लाइक पेमेंट कलेक्शन एंड ट्रैकिंग इजीली कर सकते हैं, वेंडर्स एंड सैलरी पे आउट्स हैसल फ्री तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ओपन मनी के बिल्ट इन जीएसटी सॉफ्टवेयर से आप अपनी अकाउंटिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं एंड टेली जैसे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। आप अपने सभी बैंक अकाउंट्स एक ही जगह से मैनेज भी कर सकते हैं। तो ओपन मनी आपको कई सारे बेनिफिट्स देता है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ उन बेनिफिट्स की जो अमेजॉन सेलर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेट अकाउंटिंग, ये एक बेनिफिट अपने आप में ही बहुत बड़ा है। अकाउंटिंग ऑटोमेट करने का क्या मतलब है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी अमेजॉन ट्रांजैक्शंस एंड सेटलमेंट्स को कंसोलिडेट करके इजीली पेमेंट रिकंसिलिएशन करना। एक क्लिक से कैश फ्लो रिपोर्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट्स और ऐसी ढेरों रिपोर्ट्स को जनरेट करना। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर लाइक टेली के साथ डेटा इंटीग्रेट करना। अगर आप कहीं और सेल कर रहे हैं या आपके कहीं और एक्सपेंसेस हो रहे हैं या आप कहीं और से अर्निंग कर रहे हैं तो आप इन सभी डेटा को ओपन मनी में फीड करके एक साथ एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट भी देख सकते हैं। जीएसटी अकाउंट सॉफ्टवेयर इनबिल्ट है तो आपको अलग से जीएसटी कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। डेटा इजीली वेरीफाई हो सकता है एंड सभी ट्रांजैक्शंस के लिए इजीली इनवॉइसेस जनरेट हो सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, रिटर्न एंड रिफंड्स का डेटा इजीली रिकंसाइल कर सकते हैं। वीकली या मंथली सेटलमेंट डेटा को ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं। ऑर्डर वाइज टोटल अमाउंट और एक्सपेंस देख सकते हैं, जो कि ट्रेडिशनल मेथड में फिगर आउट करना काफी टीडियस होता है। हर ऑर्डर के लिए एक्सपेंसेस की डिटेल इजीली देख सकते हैं। रिकंसाइल्ड एंड पेंडिंग ऑर्डर स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। मतलब अगर किसी ऑर्डर की पेमेंट पेंडिंग है तो वो भी आप इजीली चेक कर सकते हैं। इतने सारे बेनिफिट्स, वो भी जस्ट फ्यू क्लिक्स के साथ। आई एम श्योर ये सब काम आप एक्सेल में तो नहीं कर सकते। ओपन मनी का यूज करके आपको काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं इन मल्टीपल वेज। फॉर एवरी 100 इनवॉइसेस आप 7 आवर्स तक का मैनुअल वर्क सेव कर सकते हैं एंड किसी बिजनेस के लिए 7 घंटे बचाना बहुत बड़ी बात होती है। आइटम वाइज प्रॉफिटेबिलिटी एंड मूवमेंट के इनसाइट इजीली मिल जाते हैं, जिनके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं अपने बिजनेस को सही डायरेक्शन में ग्रो करने के लिए। सभी एंट्रीज को आप टेली में भी पुश कर सकते हैं यूजिंग टेली प्लगइन। अगर आपकी बाकी अकाउंटिंग टेली सॉफ्टवेयर में हो रही है तो भी आप अमेजॉन का रिकंसिलिएशन यूजिंग ओपन मनी आप इजीली टेली के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गए ओपन मनी के फीचर्स एंड बेनिफिट्स। अब देखते हैं ओपन मनी एक्चुअली काम कैसे करता है। सबसे पहले आपको ओपन मनी वेबसाइट पर जाकर अकाउंट बनाना है, विच इज एब्सोल्युटली फ्री। Once you are done with the account creation, आपको ऐप सेक्शन पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं Amazon इंटीग्रेशन का फीचर दिख रहा है। आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। अब आपको वो ही 2 फाइल्स चाहिए होंगी जो हम ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं, MTR एंड पेमेंट सेटलमेंट रिपोर्ट। सबसे पहले आपको MTR या मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट जिसको कहते हैं वो अपलोड करना है। हम फील्ड में शिपमेंट डेटा सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि फाइल अपलोड हो चुकी है। आप सभी डिटेल्स रिव्यू कर सकते हैं, सच एज शिपमेंट्स, रिफंड्स, कैंसल्ड, टैक्स अमाउंट, CGST, IGST एंड टोटल अमाउंट। इनवॉइस क्रिएट करने से पहले आप अपने ऑर्डर्स को रिव्यू कर सकते हैं। वंस यू आर सर्टेन कि सब डिटेल्स ठीक हैं, तब आप क्रिएट इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं शिपमेंट डेटा अपलोड हो चुका है। अब हम वो सभी इनवॉइसेस रिव्यू कर सकते हैं। इसके लिए हम सेल्स सेक्शन में जाएंगे एंड सेल्स इनवॉइस पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं सभी इनवॉइसेस यहां शो हो रहे हैं एंड अमेजॉन का लोगो भी सभी इनवॉइस के आगे दिख रहा है।
हमारे इनवॉइस रेडी हैं एंड अब हमें चेक करना है क्या हमारे सभी सेटलमेंट अमेजोन ने किए हैं। इसके लिए हम सेटलमेंट रिपोर्ट का यूज करेंगे जो हमने पहले ही डाउनलोड कर ली थी। हम अगेन अमेजोन इंटीग्रेशन के फीचर पर जाएंगे एंड सेल सेक्शन के अंडर इस बार रिकंसिलेशन रिपोर्ट हेडर में ये सेटलमेंट रिपोर्ट अपलोड करेंगे। आप देख सकते हैं रिपोर्ट अपलोड हो चुकी है। आप एक बार सभी एंट्रीज को रिव्यू कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक लगे तो आप रिकंसाइल बटन पर क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, अराउंड 2 से 3 मिनट, एंड यू आर डन। आप यहां समरी देख सकते हैं। अगर आपको डिटेल्स चेक करने हैं तो आप अमाउंट पर क्लिक करके उनको देख सकते हैं। एंड दिस इज इट इज सो सिंपल एंड टाइम सेविंग। आई वुड सजेस्ट आप ओपन मनी को एक बार चेकआउट जरूर करें, एक्सप्लोर करके देखें। एक्सप्लोर करने में कोई हर्ज नहीं है और ना ही कोई पैसा लग रहा है। फिलहाल रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, ट्राई करिए। अगर आपको उसके फीचर्स अच्छे लगते हैं तो आप पेड वर्जन पे भी जा सकते हैं। ओवरऑल डेफिनेटली दिस इज अ टाइम सेवर, एफर्ट सेवर एंड अकाउंटिंग के लिए भी कॉस्ट इफेक्टिव है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दिस इज नॉट एन एफिलिएट लिंक। इस लिंक पर क्लिक करने से या रजिस्टर करने से मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, मुझे कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा। दिस इज प्योरली फॉर योर बेनिफिट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नहीं तो आने वाले अमेजिंग वीडियोस आप मिस कर सकते हैं। लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। एंड फाइनली कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग।